वादा करिए कि इस सफ़र पर हाथ पकड़कर चलेंगे हम। वादा करिए कि इस सफ़र पर हाथ पकड़कर चलेंगे हम। पूरी दुनिया नहीं भी बदली, पूरी दुनिया नहीं भी बदली तो कुछ लोगों को ज़रूर बदलेंगे हम। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट @ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं कि थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं। तो 5.2 के आज जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे अंतिम पड़ाव पर ही लगभग पहुंच चुके हैं। और ये जो सवाल है प्यारे साथियों, जब पहली बार एनसीईआरटी कोई भी बच्चा मैथ बनाता है तो इसमें उसकी गाड़ी फंसती ही फंसती है। अर्थात जो सबसे टफेस्ट सवाल है एक्सरसाइज 5.2 में, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो चलिए बिना आपका वक्त को गवाए सीधे चलते हैं प्रश्न पर। तो ये रहा आपका प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। इसके पहले के जो 15 नंबर क्वेश्चन तक है मैं पीछे के वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ। या तो आप मेरे प्ले स्टोर पर या तो मेरे वीडियो सेक्शन पर जाकर पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि वह एपी ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। प्यारे मित्रों, जरा सा दिमाग लगाना है। क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद, यानी कि जी आपको दे दिया है A3। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों यहाँ कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है, तो A3 कितना दिया आपको? 16 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि देखिए सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसका जो सातवां पद है यानी कि A7 माइनस पाँचवें पद से यानी कि A5 से ये कितना अधिक है? 12 अधिक है। ठीक है प्यारे साथियों, तो हमें क्या करना है? एपी ज्ञात करना है इसका, जिसका तीसरा पद 16 और सातवें पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। चलिए तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सवाल को। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है A3 बराबर 16। ठीक है प्यारे साथियों, A3 की जगह पर आप AN बराबर 16 भी लिख सकते हो। और आप लोग जानते हो AN का फॉर्मूला होता है A + N - 1 × D बराबर 16। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए तीसरा पद है तो A + N का मतलब वही होता है पदों की संख्या N घटाओ 1 × D। ना तो आपको A पता है ना तो D पता है, 16। अर्थात यहाँ A + 2D बराबर आप लिख सकते हो 16। इसको मान लो प्यारे साथियों समीकरण 1। ठीक है, अभी चलिए आगे आपको क्या कह रहा है? सातवें पद जो है ये पाँचवें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। ठीक है, यानी कि A7 AN घटाओ AN करेंगे दोनों को, यानी कि AN - AN कर देंगे तो कितना निकलेगा? 12। तो AN का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही A + N - 1 × D। ठीक है, और इसका भी AN का फॉर्मूला होगा A + N - 1 × D। ठीक है प्यारे साथियों, बराबर कितना हो रहा है? तो बराबर हो रहा है 12। ठीक है, अभी देखिए AA तो कट भी सकता है, जो चीज़ कटता है आप कटा दीजिए, AA खल्लास हो जाएगा। अभी क्या बचा? N। तो प्यारे साथियों ये सातवां पद है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 7 घटाओ 1 × D माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो दूसरा पद था, पाँचवा पद था, यानी कि 5 घटाओ 1, 5 घटाओ 1 × D बराबर 12। ठीक है, तो 7 में 1 गया 6D माइनस यहाँ पर पड़ रहा है 4D बराबर 12। यानी कि जहाँ पर 6D में से प्यारे साथियों 4D घट जाएगा तो कितना बच रहा है? 2D। 2D बराबर 12, इसलिए D बराबर 12/2। 2 से D को भाग देंगे तो 2 छक्के 12, कितना आ रहा है? D बराबर 6। ठीक है प्यारे साथियों, अभी हमको पहले A और D निकालेंगे तो AP ऑलरेडी निकल जाएगा, तो अभी सिर्फ D निकला है। D बराबर कितना निकला? 6। अगर D के मान को समीकरण 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से आप A का मान निकाल सकते हैं। तो आगे पेज ले लेते हैं, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, क्या करने पर प्यारे साथियों? रखने पर। ठीक है प्यारे साथियों, ये रहा आपका समीकरण 1। इसमें क्या करना है? D का मान रखना है। हम लोगों ने यहाँ पर D का मान पीछे निकाला था 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे बराबर 16, यानी कि A + 6 दूना 12 बराबर 16। A बराबर 16 - 12 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है प्यारे साथियों, अभी A मालूम पड़ गया आपको, D मालूम पड़ गया। अभी निकालना क्या है? AP निकालना है। तो देखिए
ए पी निकालने के लिए क्या निकालना है, A1 A2 A3 यही सब तो निकालना है। ये जो पहला पद है ये कितना आ रहा है A1, ये आ रहा है प्यारे साथियों आपका 4। जैसे A2 निकालेंगे तो क्या होता है A प्लस डी कर दीजिए, यानी कि कितना 4 + 6 यानी कि 10 आ रहा है। A3 निकालना है तो कितना हो जाएगा A प्लस 2D, ऐसे भी A प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला में करिएगा तो आ जाएगा, यानी कि A प्लस 2 इंटू डी के जगह पर कितना रखेंगे प्यारे साथियों, डी का मान आया है आपका 6। कितना आया 6, तो 6 रखेंगे। तो एक जरा मैं यहाँ पे बैक ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मालूम है आप ये कहीं ना कहीं यहाँ फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे तीसरा पद निकालना ना, तो A प्लस क्या था n-1 इंटू डी। ठीक है प्यारे साथियों, तो A प्लस कौन सा तीसरा पद है तो 3 - 1 इंटू डी, तो A प्लस क्या हो जाएगा 2D। डायरेक्ट भी फार्मूला बनता है, जैसे जो पद निकालना है ना, जैसे देखिए दूसरा पद निकाल रहे हैं तो A प्लस डी कर दिए, तीसरा पद निकाल रहे हैं A प्लस 2D कर देना है, मतलब एक घटा देना है। तो A का वैल्यू कितना है 4 और D का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो 2 इंटू 6 तो कितना आ रहा है 4 + 6 × 12, 12 × 4 16। तो जो AP बन रहा है बच्चा क्या बन रहा है 4 बन रहा है सर, फिर 10 बन रहा है और 16 बन रहा है, तो लिखिएगा इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी 3 पद लिख सकते हैं, 4 फिर आपका आ रहा है 10 और फिर आ रहा है 16। तो देख रहे हो प्यारे साथियों 4 में 6 क्या जोड़ दिए 10, 10 में 6 जोड़ दिए 16, तो ऐसे 6 6 6 करके बढ़ रहा है, इसलिए ये AP हो गया। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि AP ये है, इसका अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए। प्यारे साथियों इसके लास्ट पद जैसे 253 है, इधर से रिवर्स जाना है 20 पद पीछे, तो वो जो पद होगा कौन सा पद होगा और कितना कौन सा पद होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये निकालना है। प्यारे साथियों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें A बराबर दे रखा है 3 और D का फॉर्मूला होता है A2 - A1 यानी कि 8 घटाओ 3, तो कितना आ रहा है प्यारे साथियों 5 आ रहा है। और AN जो है अंतिम पद जो दे रखा है वो 253 दे रखा है। अभी हमें कहता है निकालना क्या है, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर n का भी वैल्यू n के थ्रू भी बना सकते हैं, बिना n के थ्रू भी बना सकते हैं, एक डायरेक्ट भी बनता है। तो लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है प्यारे साथियों, अंतिम पद कितना है 253 है, 253। यहाँ से रिवर्स चले जाना है 20वां पद, क्या करना है 20वां पद रिवर्स चले जाना है। तो अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 2 पर। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि AP के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो अंतिम पद कितना है 253 है, यहाँ से आपको 20 पद पीछे जाना है रिवर्स। ठीक है, 20 पद पीछे जाना है। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। A बराबर देखिए आपको कितना दे रखा है 3, D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप घटा दीजिए 8 घटाओ 3 तो बराबर कितना हो रहा है 5। अभी जो AN है अंतिम पद है 253 है। अब यहाँ से कहता है कि 20वां पद पीछे कितना होगा, वो पद कौन सा होगा, तो आप दिमाग लगाइएगा। सबसे पहले मान के चलिए कि AN बराबर इन्होंने हमें दे रखा है 253, तो अंतिम पद जो है ये कौन सा है 55वां है 56वां है, ये पहले निकाल लीजिए। पहला n निकालिए उसके बाद आपका सवाल बनेगा। तो n का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 253। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ A बराबर क्या लिखेंगे 3 प्लस n पता ही नहीं कौन सा पद है, n घटा 1 इंटू डी पता है कितना है 5 बराबर 253। अगर देखा जाए तो यहाँ n-1 इंटू 5 बराबर 253 में आप +3 है तो उस पर ले जाएंगे -3 हो जाएगा। तो यहाँ बचा n-1 इंटू 5 बराबर 250। ठीक है प्यारे साथियों, अभी सवाल को आगे सॉर्ट आउट करिए। यहाँ पे n-1 बराबर क्या हो जाएगा 250/5, इधर गुना में इस पर आएगा, भाग में इसको कटा दीजिए, 5 25 0, यानी कि n-1 बराबर कितना आ रहा है 50, इसलिए n बराबर क्या आ गया 50 + 1 51, यानी कि 51वां पद। ये जो 253 देख रहे हैं अंतिम में, ये कौन सा पद है 51वां पद है। अब आपको कहता है कि यहाँ से बताओ मेरे को 20वां पद जो पीछे होगा वो कौन सा पद होगा। प्यारे साथियों जब इस तरह गिनती करिएगा, यहाँ से 1 2 3 लिख कर देखिएगा, 51वां पद यहाँ है,
51वां पद से 20वां पद पीछे, तो बोलिएगा सर 20 घटा दीजिए ना, तो 51 घटाओ 20 करते हैं तो 31 हो रहा है ना 31। तो आप कहेंगे सर 31वां पद, नहीं बेटा 31वां पद तो है, लेकिन 31वां पद जो है उससे कह रहा है कि 20 पद। यहाँ पर देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद। जब अंतिम पद से 1 2 3 4 ऐसे गिनते आइएगा, ये तो 20 कम ना हुआ, यहीं 20 पुर जाता है, यानी कि 32वां जो पद होगा उसी का हमें एपी निकालना है। 31 ये हुआ 32वां पद, कितना 32वां, तो n बराबर क्या हो गया 32, इससे पता चलता है। तो अब आपको क्या करना है कि वो पद कौन सा होगा वो निकालना है। तो an का फॉर्मूला लगेगा, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्यारे साथियों a का जो वैल्यू दे रखा है, देखिए यहाँ पर क्लियर है कि कितना है, a का वैल्यू 3 है, ठीक है, a का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 32 घटाओ 1, 32 घटाओ 1 इंटू डी। डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो वहाँ देखिएगा आपको मालूम पड़ेगा कि डिफरेंस जो है भाई साहब इसमें से 5 का है। कितने का है, 5 का। देखिए यहाँ पर दे रखा है डी, तो इस हिसाब से आप मान को सेट कर दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिएगा 5। तो यहाँ पे हो गया 3 और 31 में 30 गया, 1 गया, तो 30 बचा, 30 इंटू 5 यानी कि 3 और 3 बचे। सॉरी प्यारे साथियों, देखिए एक जरा हमसे गलती हो गया था, n बराबर मैंने आपको कहा था 32वां पद लेना, तो 32 में ये गया तो कितना बचेगा 31। अब गुना करिए, 31 गुना 5 करेंगे, 5 का 5 और 5 दिया 15, 155, 155 और 3 158। जो अंतिम पद होगा, यानी कि इसलिए लिखिएगा, इसलिए अंतिम पद से 20वां पद बराबर होगा 158 आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, इस प्रकार से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जैसे कि देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एपी के 8वें और 24वें पद छठे पद से कह रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी ज्ञात करिए। ठीक है प्यारे साथियों, ये है क्वेश्चन आपका। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी कि प्यारे साथियों A4 प्लस A8 यानी कि 8वें पद चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि इसके जो छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर कितना है 44 है। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको जरा सा दिमाग लगाना होगा an का फार्मूला से। देखिए an का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ a है ना, तो a प्लस, जैसे चौथा पद निकाल रहे हैं तो 3d लिख सकते हो आप, और यहाँ पर a प्लस जैसे 8वां पद निकाल रहे हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 7d। ठीक है, बराबर 24। हम देख पा रहे प्यारे साथियों a प्लस a क्या हो गया 2a, प्लस 3 और 7 10d बराबर 24। ठीक है, आप चाहें तो कॉमन निकाल लें, सबसे 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस 5d बराबर 12। ये होगा आपका समीकरण 1। इसी तरीके से यहाँ भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, और यहाँ पर जैसे 10वां पद है तो a प्लस क्या लिखेंगे, एक पद घटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 9d बराबर 44। तो यहाँ पर देखिए a और a मिलकर क्या हो गया 2a, यहाँ हो गया 9 5 14d बराबर 44। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 7d बराबर 22। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है प्यारे साथियों, अभी आप यहाँ पे क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटाने से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले a और d का मान निकालना पड़ेगा प्यारे साथियों। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। देखिए जरा सा दिमाग लगाइएगा, बेहद आसान प्रश्न है और कुछ भी नहीं, a में घट जाएगा, 5 में 7 नहीं घटता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 2d। ठीक है, और देखिए 22 में 12 जाएगा, 2 में 2 गया 0, 1 10 बचेगा, कितना बचेगा -10 बचेगा। ठीक है प्यारे साथियों, 12 में 22 घटाइएगा, अर्थात अगर इसी में ये घटाते हैं तो -10 बचता है, और यहाँ 5 में से 7 जाएगा तो 2 बच रहा है। ठीक है, दोनों माइनस में प्यारे साथियों, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कटा सकते हो। d बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 2d बराबर आ रहा है 10, तो d बराबर 10/2।
2 से इसको भाग देंगे 5 आएगा प्यारे साथियों। डी बराबर कितना निकला 5 निकला। अब आप इसको किसी भी समीकरण 1 में ही पुट कर दें तो ए का मान निकल जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर ठीक है। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर है आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12, तो यहाँ पर a प्लस 25 बराबर 12, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 12 घटाओ 25, ठीक है। तो 25 में 12 घटाइएगा 13 बच रहा है। कितना बच रहा है 13, वो भी क्या माइनस में। तो अभी आपको a पता है, d पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। आगे के 3 पद बोला था निकालने क्वेश्चन में। देखिए a बराबर दिया था, कितना दिया था देख लीजिए एक बार। यहाँ a बराबर कितना निकला -13 और d बराबर 5, ठीक है। a बराबर -13 और d बराबर 5। अभी आपको क्या करना है, AP निकालना है। तो प्यारे साथियों a1 जो होगा वो तो कितना होगा -13 ही होगा। a2 बराबर क्या होगा a प्लस d, यानी कि a का वैल्यू -13 प्लस 5, ठीक है। तो कितना बचेगा 13 में 5 गया तो बचेगा आपका -8, ठीक है। इसी तरह a3 निकालते हैं तो a प्लस क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यानी कि a प्लस 2d क्या हो जाएगा a प्लस 2d। शॉर्टकट फार्मूला में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो गया आपका -13 प्लस 2 इंटू 5, तो क्या हो गया -13 इंटू 5 दूना 10 हो रहा है। तो -13 प्लस 10 तो कितना बच रहा है प्यारे साथियों -3। तो इसलिए लिखेंगे AP बराबर कितना आ रहा है, तो इसलिए AP के प्रथम 3 पद जो होगा वो कितना होगा, पहला कितना आया -13, फिर -8 और फिर -3। ये 3 पद बोला है अंतिम निकालने, तो इसलिए लिख दीजिएगा अतः अंतिम 3 पद बराबर इतना 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 होगा। जैसे कि देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में यही तो पूछा था 19 नंबर क्वेश्चन में। क्या पूछा था प्यारे साथियों 18 नंबर में, ठीक है। AP के प्रथम 3 पद याद करिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से निकाल दिया है आपके अंतिम 3 पद। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।